हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 25 से 26 गांव के युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 60 से 70 दिनों से 13 माइल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन से संवाद की अपील कर रहे हैं। उन्होंने एसडीओ, डीसी और झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ को भी पत्र लिखकर वार्ता की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि डीसी, ग्रामीण और एनटीपीसी के अधिकारी एक साथ बैठकर इस विवाद का समाधान निकालें। हम ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम तो कोई उपद्रव नहीं है, हम तो आ रहे हैं सिर्फ आपसे बोलने के लिए कि आप हमारी त्रिपक्षीय वार्ता करवा दीजिए। हमने एसडीओ साहब को भी लिख के दिया है, डीसी साहब को भी लिख के दिया, यहाँ तक कि जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ उनको भी लिख के दिया है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं ना कि डीसी साहब बैठे, एनटीपीसी के अधिकारी बैठे और ग्रामीण बैठे, एक त्रिपक्षीय वार्ता ही हम तो मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। वहाँ से जो भी डिसीजन होकर निकलेगा हम मानेंगे। लेकिन आज 67 दिन से हम बैठे हैं, जो पढ़ने जाते हैं नौजवान वो भी वहाँ पे बैठे हैं। सब हमें आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन हम कब तक बैठेंगे? गांधीवादी तरीके से हम 67 दिन से वहाँ पर बैठे हैं। हम सीआईएसएफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम हमारा जो आंदोलन है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बंद करने दिया जाए। युवाओं का आरोप है कि विस्थापन लाभ से कई पात्र परिवार सिर्फ कट ऑफ डेट की वजह से वंचित रह गए हैं। कंपनी द्वारा पहले कट ऑफ वर्ष 2008 का तय किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 2016 कर दिया गया। बावजूद इसके अब तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि जब उन्हें विस्थापित किया जाए उस समय के डेट के अनुसार उनका कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए। एनटीपीसी के द्वारा पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का एक खनन कार्य चल रहा है बड़कागांव विधानसभा में। हम लोग जो नौजवान यहाँ पे पहुँचे हैं कट ऑफ डेट को लेकर पहुँचे हैं। कट ऑफ डेट ये है कि कोई भी खनन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें एक समझिए सेक्शन 9 लगाया जाता है, उस समय कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाता है। लेकिन कंपनी का जो कट ऑफ डेट का निर्धारण का समय है वो 2008 में किया गया था। 2008 से लेके उसको संशोधन करके 2016 कर दिया गया, फिर भी आज तक हमें विस्थापित नहीं किया गया। हम मांग ये रखते हैं कि आप हमें जब विस्थापित कर रहे हैं उस समय का डेट दीजिए, 2016 का डेट नहीं चलेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन को लगातार नजरअंदाज किए जाने से अब युवाओं का गुस्सा बढ़ चुका है। समिति ने साफ ऐलान कर दिया है कि कोयला ढुलाई रोकने के फैसले की जानकारी समिति ने आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासन को दे दी है और 18 अगस्त को वहां से एक भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन भी बंद किया जाएगा। हम लोग 68 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के विरोध में बैठे हैं और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 18 अगस्त को वहाँ से हम एक भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे, या फिर वो कन्वेयर बेल्ट से जाता हो या फिर वो रोड ट्रांसपोर्टिंग से जाता हो, और हम लोग प्रोडक्शन भी उसका बंद करेंगे। ये चीज बताने के लिए आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। धरने में शामिल युवतियों ने भी विस्थापन के मापदंड को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा ये कहा जाना कि केवल वे लोग विस्थापित माने जाएंगे जिनकी उम्र वर्ष 2016 में 18 वर्ष थी, ये सरासर अन्याय है। युवतियों ने मांग की है कि उन्हें भी सम्मान, अधिकार और सुविधा मिलनी चाहिए, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऐसे में उनकी पढ़ाई में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 2016 में जिनका 18 साल हुआ है बस उनको विस्थापन मिलेगा। तो हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का क्या गलती है कि हम लोग पीछे पैदा हुए, इसलिए हम लोग भी तो है ना, हम लोग को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हम लोगों की मांग को भी देखो। हम लोग भी, कहा जाता है लड़का और लड़कियां बराबर हैं, पर लड़कों को तो देखा जा रहा है, पर लड़कियों का क्या? वो लोग को भी तो पढ़ना है, वो लोग को भी तो आगे बढ़ना है। जब सरकार कहती है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो लड़कियों का भी तो मांग को देखना चाहिए ना। इस अनुसार हम लोग को शिक्षा का कोई स्रोत दिया जाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं होती हैं वो सब को दिया जाए गांव में, जिससे कि कोई भी परिस्थिति आता है अगर तो उससे इंसान अच्छे से निपट सके। लोग इतना दिन से आंदोलन में, पढ़ाई लिखाई में कितना असर पड़ गया? क्या पढ़ाई लिखाई में कितना असर पड़ गया? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया उसको रिकवर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग उससे रिलेटेड रहे, मतलब हमेशा जुड़े रहे पढ़ाई लिखाई से, तो हम लोग अच्छे से उसको कर सकते हैं कुछ भी। पर अगर हम लोग का अगर छूट जाता है तो वो फिर हम लोग का जो कंटिन्यूटी होता है वो टूट जाता है पढ़ाई को लेकर, जिससे कि हम लोग को कवर होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिससे हम लोग को लर्निंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में कोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in